अलग अलग राज्य ये कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि स्पष्ट बहुमत को स्थिति में था कि बनाया जाएगा, तो केंद्रीय स्तर पर ये क्यों नहीं हो जा रहा? क्या नहीं यही नहीं, हम मॉडल? कहते हैं कि राज्य इस काम को कर सकते हैं तो कर रहे हैं। राज्य कर लेते हैं तो इससे बेहतर स्थिति क्या है? और यही उम्मीद भी रहेगी कि दूसरे दूसरे राज्य इसको फॉलो करें। करेंगे ही। गोवा में तो पता नहीं कब से है, आजादी हासिल होने के कुछ ही वर्षों के बाद वहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो गई थी। 56 या 57 या कुछ ऐसे ही था। दंगों को लेके भी बहुत चर्चा हो रही है, और 2002 की याद दिलाई गृह मंत्री अमित शाह ने। याद नहीं दिलाई भाई, उसको इस रूप में लेना चाहिए। उस समय दंगे हुए थे, गोधरा कांड हुआ था, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में यहां सरकार चली है, उसके बाद एक भी दंगे यहां नहीं होने पाए। क्या जनता को इसका स्मरण कराना कोई अपराध है कि हमने ऐसी सरकार चलाई है कि एक भी दंगे नहीं होने पाए? सभी संतुष्ट हैं, सभी खुश हैं। ऐसी नौबत हमने नहीं आने दी थी। हमारी ये तो अचीवमेंट है, हमारी उपलब्धि है। इसकी चर्चा करना कोई अपराध तो है नहीं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब यूपी में बुलडोजर चलाने वाले मुख्यमंत्री गोधरा जाके प्रचार करें तो फिर उसमें इस आरोप को बल मिलता है कि ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। जहां बुलडोजर की जरूरत होती है वहां बुलडोजर चलाते हैं, प्रचार करते हैं, तो उसको लेकर कैसे कोई रोक सकता है? प्रचार करते हैं तो वो लोगों से कहते हैं कि दंगा करो, क्यों ना प्रचार करें? प्रचार करना चाहिए उन्हें। गुजरात में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा नहीं, उसके बाद ये सारे मुद्दों को उठाना, 2002 दंगे, गोधरा में योगी आदित्यनाथ का इस तरह से रोड शो करना, ये सारी चीज़ें बता रही है पोलराइजेशन एक सहारा है बीजेपी। भाई योगी आदित्यनाथ जी को क्यों आप वो मान रहे हैं कि एकदम बिल्कुल उनको प्रचार नहीं करना चाहिए? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं करना चाहिए उनको? अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं। क्या बीजेपी पोलराइजेशन की कोशिश नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। हम समाज के सभी वर्गों की चिंता करने वाले लोग हैं, लेकिन जो अपराध करेगा, देश विरोधी काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी हम परहेज नहीं करेंगे। आप क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, राम मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है गुजरात के चुनाव में, और लगभग हर एक जगह पे तो बन रहा है तेजी के साथ। अब देखिएगा 2023 में जाकर भव्य राम मंदिर खड़ा होगा। ये कोई छुप कर कोई काम नहीं किया है, ये तो बराबर हर चुनाव में हमारा एक मुख्य एजेंडा रहता था। हिंदुत्व तो कोई मुद्दा है इस बार के चुनाव में, क्योंकि आप गुजरात के लोग हिंदू कहना कोई अपराध, उसको जो भी कह लीजिए। हिंदुत्व में किस मुद्दे की बात करना चाहते हैं बतलाइए ना। हाँ, हिंदू हैं, हम गौरवान्वित हैं उसके लिए, हमको आपत्ति नहीं है इस पर, लेकिन किस मुद्दे की बात करना चाहते हैं? धारा 370 की, किस चीज की? यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा यूनिफॉर्म 370, सिविल कोड, राम मंदिर, ये सब तो हमारा कमिटमेंट है। राम मंदिर, महाकाल, सोमनाथ मंदिर, क्या भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाना यह अपराध है? यह तो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है। आप लोग राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को रावण शब्द की उपमा देते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। उनके पास शब्दों का काल है, मुझे लगता है, अथवा नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी राजनेता को किसी भी दूसरे राजनेता के संबंध में गाली गलौज के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आलोचना के लिए बहुत सारे शब्द हैं, और मैं समझता हूं इन लोगों के पास शब्दों का काल है। और प्रधानमंत्री व्यक्ति ही नहीं, प्रधानमंत्री संस्था होता है, और जो संस्था है उसके प्रतिष्ठा की, उसका सम्मान करना, ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, करना चाहिए। आलोचना के और तरीके होते, उनकी नीतियों की आलोचना करिए, उनके कार्यक्रमों की आलोचना करिए। क्या आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, गाली देंगे? भारत देश कभी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें प्रधानमंत्री को तकरीबन 2006 से लेकर अब तक 82 गालियां दी, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री बढ़ते भी जा रहे हैं। देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी जो लोग ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी एक वीडियो जारी किया है, उसमें नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों को लेकर उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से ये लोग भी हमला करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं। नहीं,
इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस तरीके से नहीं कहा होगा कि कुछ कह दिया हो उनके लिए, मैं नहीं मानता। मोदी जी अब शब्दों का प्रयोग नहीं करते। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर ये कहना है कि आरएसएस या बीजेपी नफरत फैला रही है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वो नफरत कहने दो फैला आप, रहे हैं, नफरत तो वो लोग फैला रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति वो लोग कर रहे हैं। हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, इंसाफ की राजनीति करते हैं, इंसानियत की राजनीति करते हैं। न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं। यह है हमारी नीति, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। और दिल्ली में भी क्योंकि आप कैंपेन कर रहे थे लोकल बॉडीज़ को लेके, गुजरात भी आए, आम आदमी पार्टी को गुजरात में कैसा फैक्टर देख रहे हैं? वो तो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की वो कोशिश कर रही है। कोई ट्रायंगुलर फाइट जैसी स्थिति? मैंने कुछ नहीं जी, प्रश्न ही नहीं पता। आखिर में एक सवाल, गुजरात विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, इन दोनों में कोई कनेक्शन देख रहे हैं आप? मैंने कनेक्शन वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। 2024 के चुनाव में हम 2019 के चुनाव से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस बार कितनी सीटें की उम्मीद कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में गुजरात में आप लोग? 2/3 से अधिक। अब कितना जाएगा कहें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।